द ग्रेट मिसकंसेप्शन। रूटीन। जब आप ये वर्ड सुनते हो तो दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है? बोरिंग, रिपीटेटिव, एक रोबोटिक लाइफ। सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, सो जाओ, रिपीट। हमें बचपन से सिखाया गया है कि गुड लाइफ का मतलब है एडवेंचर, एक्साइटमेंट, हर दिन कुछ नया, स्पॉन्टेनिटी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस और जो आर्टिस्ट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन सब में एक चीज कॉमन थी। एंड नो, इट wasn't just talent, it was a rigid, almost boring routine. Yeah, you heard it right. वो रूटीन ही था जो इन लोगों को जीनियस का खिताब देता है। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन के बारे में, क्योंकि ट्रुथ ए है, रूटीन आपको पिंजरे में कैद नहीं करता है। रूटीन आपको फ्री करता है। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में स्टक हैं, या एंजाइटी बहुत होती है, या मोटिवेशन नहीं मिलती, तो प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके स्ट्रक्चर में है। लेट्स डिकोड एग्जैक्टली हाउ योर ब्रेन वर्क्स ऑन अ रूटीन। पार्ट वन, द बायोलॉजी ऑफ मूड। मूड कैसे बनता है? पॉइंट नंबर वन, हमें लगता है कि हमारा मूड हमारे थॉट्स से बनता है। जैसे आज बॉस ने कुछ बोल दिया तो मूड खराब है, या ट्रैफिक मिल गया तो गुस्सा आ गया। बट साइकोलॉजी से जैसे आज बॉस ने कुछ बोल दिया तो मूड खराब, समथिंग एल्स। इवन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट थेयर आर्ग्यूज कि आपका मूड थॉट्स से नहीं, आपकी हैबिट्स से बनता है। सोचिए, आप कितना सोए, आपने क्या खाया, आपने कितना मूव किया पूरे दिन में। रूटीन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हैबिचुअलनेस क्रिएट्स मूड। जब आपका एक फिक्स रूटीन होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सेफ फील करता है, उसे पता है कि अगले घंटे क्या होने वाला है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन इम्पल्सिवनेस से ड्राइव होते हैं। एक बहुत ही कमाल की किताब जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, वो कहती है एन अनटेम्ड माइंड इज अ माइंड फील्ड। बिना रेगुलेशन के आपका दिमाग एक बारूद की ढेर की तरह है। कोई भी थॉट आके आग लगा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, आपको कल प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन आज शाम को आपके दोस्तों का कॉल आ गया, भाई ड्रिंक्स पे चलते हैं। अब शॉर्ट टर्म में ड्रिंक्स साउंड्स वैलिड, मजा आएगा, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस हो सकता है। और रूटीन आपको वो कॉन्शियस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब आपका रूटीन सेट है तो वो टेम्पररी क्रैप अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। वो आपको इन छोटी छोटी चीजों में नेगोशिएट करने से रोकता है, और आप अपने डिसीजंस को वाइजली और कॉन्शियसली ले पाते हैं। पार्ट टू, किलिंग द फ्लाइट और फाइट मोड। डर को खत्म करना। आपने कभी नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, या सेम तरह पे लंच पे जाते हैं, सेम टाइम पे लंच पे जाते हैं, और कभी कभी सेम रेस्टोरेंट्स में। बाय, इसका कनेक्शन हमारे प्रिमिटिव ब्रेन से है, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब हमारे पास रूटीन नहीं होता, हमारा ब्रेन ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना है, और उसके लिए हर एक दिन अननोन है। एंड फॉर द ब्रेन, अननोन इज इक्वल टू ऑफ डेंजर। इसीलिए आपका फ्लाइट और फाइट मोड हमेशा ऑन रहता है। आप बिना वजह थका हुआ, एंग्शियस या स्ट्रेस्ड फील करते हैं। बाय बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली कन्फ्रंटिंग द अननोन। एक बहुत ही कमाल का कोट है, व्हेन यू रेगुलेट योर डेली एक्शंस यू डीएक्टिवेट योर ब्रेन्स फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप सेम ऑफिस चेयर पर बैठे रहो। इसका मतलब है, ये भी हो सकता है कि आप हर महीने ट्रैवल कर रहे हो। पॉइंट लोकेशन नहीं है, पॉइंट है सर्टेनिटी। जैसे किड्स को सेफ्टी चाहिए होती है, वैसे ही अडल्ट्स को पर्पस चाहिए होता है। रूटीन आपको वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है कि आई नो हाउ टू डू दिस, आई हैव डन इट बिफोर। जब आपका डर, फियर खत्म हो जाता है, तभी आप एक्चुअल में लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। पार्ट
3, द आइडेंटिटी है खुद को प्रूव करना। एक बहुत डीप लाइन पढ़ी मैंने इस टॉपिक पर, यू फील कंटेंट बिकॉज रूटीन कंसिस्टेंटली reaffirms a decisions you already made। इसको ध्यान से सुनिए। हम सब के सपने में, मतलब काफी सारे हमारे सपने हैं और हम काफी ज्यादा सोचते हैं इस बारे में। किसी को बुक लिखनी है या फिर किसी को बिजनेस बनाना है, किसी को फिट होना है, लेकिन जब तक आप वो कर नहीं रहे हो वो सिर्फ एक ख्वाब है और ये चीज अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है। हम इनवैलिड फील करते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे राइटर बनना है और आपने रूटीन बनाया कि मैं रोज रात को 3 पेज लिखूंगा ही लिखूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे मुझे और चाहे जो हो जाए। और जिस दिन आप वो 3 पेजेस लिखते हैं, आपका रूटीन आपको बताता है, देख तूने डिसीजंस लिया था राइटर बनने का और तूने आज लिख लिया, जो तुझे वैलिडेट करता है कि तू एक राइटर है, यू आर अ राइटर। रूटीन इज द हेल्दीएस्ट वे टू फील वैलिडेटेड। ये आपको वैलिडेशन बाहर से नहीं अंदर से देता है। यू प्रूव टू योर सेल्फ एवरी डे हु यू आर, एंड जो आप करते हो वही आप बनते जाते हो। पार्ट 4, द फ्लो स्टेट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बेनिफिट पे, फ्लो स्टेट और प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब फ्लो में रहना चाहते हैं, वो स्टेट जब काम मक्खन की तरह होता जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। बट हम गलती क्या करते हैं, हम वेट करते हैं इंस्पिरेशन का। यार आज मूड नहीं है, जब मूड आएगा तब करूंगा, आज थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज मैं थका हुआ हूं, ये वो और एटसेट्रा। और जो इमेच्योर्स होते हैं वो वेट करते हैं इंस्पिरेशंस को। प्रोफेशनल्स हैव अ रूटीन। बुक में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बॉडी सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप रोज सुबह 7 बजे उठते हो और 2 बजे काम करने बैठते हो, तो कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी एक 55 PM पे ही केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगी और फोकस बढ़ जाएगा आपका। यू ट्रेन योर बॉडी जस्ट लाइक पेवलोव्स डॉग। और प्रोक्रेस्टिनेशन तब आती है जब आपका रूटीन में काफी ज्यादा गैप्स आने लगते हैं, जब आपके दिमाग को मौका मिलता है ये बोलने का, चल यार अभी ब्रेक ले लेता हूं, एंड सो ऑन। रूटीन इन गैप्स को फिल करता है। जब आपको पता है कि 2 से 4 बजे तक डीप वर्क का टाइम है, तो ब्रेक का ऑप्शन ही टेबल से हट जाता है। रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, सेक्रीफाइस नहीं लगता, फिर वो एक नॉर्म बन जाती है हमारे लिए। द नेक्स्ट स्टेप। सो दोस्तों, आपने यहां तक सुना, तो इसका कंक्लूजन क्या है? हैप्पीनेस, सक्सेस या पीस या चीजें ज्यादा ढूंढने से नहीं मिलती हैं। हैप्पीनेस इज नॉट हाउ मेनी थिंग्स यू डू, बट हाउ वेल यू डू देम। रूटीन बोरिंग नहीं है, रूटीन वो रास्ता है जो आपके डर को खत्म करता है, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है और आपको वो इंसान बनाता है जो आप एक्चुअल में बनना चाहते हो। मुझे कमेंट्स में बताना वो कौन सी एक चीज है जो आप अपने रूटीन में ऐड करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हो। लेट्स डिस्कस इट। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट प्रिडिक्टेबल, क्योंकि जब आप अपनी दिनचर्या रूटीन को कंट्रोल करते हैं तभी आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर टिल नाउ।